अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो मैं एक जो सेहत का एक टॉपिक है उसके बारे में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि मैं सियासत पर और मुख्तलिफ जो दुनिया के मामलात हैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन ये सेहत के बारे में ये मेरी तकरीबन दूसरी या तीसरी वीडियो है। मैं हकीम नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ और सेहत में मेरा कुछ भी तजर्बा नहीं है, लेकिन जो मैं जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना जा रहा हूँ, हो सकता है कि उसकी वजह से किसी की जान बच जाए। तो मैंने ये बहुत ही ज़रूरी समझा है कि मैं आपकी खिदमत में ये वीडियो जो है बनाकर पेश करूँ और आप वीडियो ये देखें और आपको जानने की कोशिश करें कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप कार्डियोलॉजिस्ट मुख्तलिफ होते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं और ऐसी ऐसी वो टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं कि कुछ समझ नहीं आती वो क्या कहना चाह रहे हैं। और बेशुमार लोग जो है ना बेशुमार जो लोग जो हैं वो देखते रह जाते हैं कि ये इन्होंने क्या कहा है और वो जो कह रहे हैं वाकई वो इसी तरह है। क्योंकि यही होता है कि जब आप किसी भी अस्पताल में दाखिल हूँ, एडमिट हूँ, तो आपको वहाँ जाकर पता चलता है कि नहीं, हालात इस तरह के नहीं है। जो कुछ कहा जा रहा था कदरे मुख्तलिफ है, या जो आपको सेहत का मसला पेश आया वो उस तरह का नहीं था, जो अलामात थी, सिम्टम्स थे, वो उस तरह के नहीं थे। तो आप सोचते हैं कि यार ये कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं हो रहा है, ये मामूली सी बात है। और सिचुएशन ये होती है कि इस वजह से आप किसी अजीज की और अपने प्यारे की जान गवा बैठते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं, यार ये तो कह रहा था कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, मेरी सेहत को ये प्रॉब्लम है, और हमने तवज्जो नहीं दी। ये जो है ना, मेरे ख्याल है ये बहुत ही, मेरे खुद अपने अजीज जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि वो जब किसी को कहते रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को, खानदान को, कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं है। वो डॉक्टर ने, ना इसको तो बीमारी नहीं है जी। ये डॉक्टर को लेकर गए तो डॉक्टर को उसके पास वो फुल डॉक्टर भी नहीं था। अगर डॉक्टर है भी है, अगर वो MBBS डॉक्टर कोई है आपके इलाके में, कोई आकर उसने लोकल सी दुकान खोल ली है कहीं, तो सच्ची बात यह है कि उसको कुछ भी पता नहीं है। ये प्रोफेशनल जो है सिर्फ उनको की कुछ मामलात का पता होता है। और अगर आप उस बंदे की बातें सुन रहे हैं ना, तो सच्ची बात यह है कि ये बहुत ही, ये बात जो है ना बाइदस के आस नहीं है कि आप किसी अजीज अकारब की जान जो है ना खो बैठे। मेरे साथ ये हुआ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मुझे पहले देखा हुआ है, तो आप देख सकेंगे कि जो मेरी हालत है उससे अंदाजा होगा कि मैं बहुत वीक, फ्रेल नजर आ रहा हूँ, कमजोर नजर आ रहा हूँ। मैं फिर और गुजारिश करूंगा कि जब आप में ये सारी तावीलात मैं आपके सामने बांध रहा हूँ, तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है कि मुझे व्यूज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे व्यूज नहीं मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी की जान बच जाए। इसको सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए, एहतियात बरतते हुए, थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे, हो सकता है किसी अजीज व की, आपके प्यारे की जान बच जाए। अब होता क्यों है? मुझे हुआ कि मेरे आज इस महीने की 23 तारीख को, 23 अक्टूबर जो है ना, मुझे दिल का आर्जा हुआ। ठीक है जी, मैं काम पर गया हुआ था, नाइट शिफ्ट करता हूँ, यूके में रहता हूँ। वहां से वापस मैं आया तो घर में आकर लेट गया। 7 बजे शिफ्ट खत्म करता हूँ मैं सुबह को। 8:30 बजे जो है ना, मुझे अचानक ना महसूस हुआ कि जो मैं प्यास की तलब हो रही है और मुझे मेरे पानी की तलब हो रही है। और मुझे मेरे साथ इस तरह कभी नहीं हुआ कि मैं सुबह 7 बजे आऊँ, पानी वगैरह पी कर सोता हूँ मैं। तो 8:30 बजे, मैं डायबिटिक हूँ, शुगर का मरीज हूँ, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि मुझे इस तरह प्यास लगी हो। तो मैं 3rd फ्लोर पे था, तीसरी मंजिल पे, वहां से नीचे आया, पानी पिया। पानी पी कर जब मैं ऊपर जाने लगा तो पता लगा कि मेरी सांस फूल रही है और बड़े बुरे तरीके से फूल रही है। और उसके साथ मुझे घुटन महसूस हो रही है। पता लग रहा है कि मुझे ना घुटन महसूस हो रही है। मेरा जो ना कोई सांस यहाँ से बिल्कुल दरमियान से, दिल तो इधर है ना लेफ्ट साइड पे, यहाँ से पता लग रहा है कि किसी ने मेरा जो यहाँ से दो जो मेरी छाती है ना, वो पता लग रहा है कि जैसे गायब भी हो गई है, वो नहीं है। यानी कि यहाँ तक कि मैं यहाँ हाथ लगाकर देख रहा था कि मेरी छाती किधर गई है, और मैं ऐसे देख रहा हूं कि यार छाती तो इधर ही है, तो महसूस क्यों नहीं हो रही। अब जरा इस बात पे गौर करें। ये अलामात मैं ऐसी बता रहा हूं जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है कि इस तरह बंदे के साथ होता है।
ठीक है जी। हालांकि मैं पूरी ज़िंदगी तिब के बारे में पढ़ता ही रहा हूँ, एलोपैथी की मेडिसिन हूँ, दूसरी मेडिसिन हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरा कोई जो जो डिग्री का मामला तो होते हैं वहाँ मुझे को नहीं पता कुछ भी। तो मैं नहीं, ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ मुस्तनद कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अजीब हैरान कौन बात थी कि कोई मेरी सांस फूल रही है, मैं 57 ईयर्स ओल्ड हूँ, और साथ में मेरे यहाँ चेस्ट जो है ना वो पता लग रहा है कि किसी ने मेरी चेस्ट यहाँ से निकाल ली है। और मैं बेटों के कमरे में गया, बेटी के कमरे में गया, तो उनको जाकर कहा, पहले मैंने सांस लेने की कोशिश की कि मैं सांस ले सकूं। जब मुझे नहीं महसूस हुआ कि मैं ये अपनी जो कोशिश है उसमें कामयाब हो रहा हूँ, तो मैंने बच्चों को जाकर उठाया, तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस बुलाइए कि मुझे तो लग रहा है मेरी सेहत नहीं ठीक। तो वो गड़बड़, वो एकदम ना अड़बड़ा कर उठ बैठे वो। तो वो पूछने लगे आपको हुआ कैसे ना। तो उनको मैंने बता रखा है कि मुझे तो शुगर की बीमारी है, अगर कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं, सवाल वगैरह नहीं पूछने तो एम्बुलेंस बुलानी है। तो उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली। अब ये बात जो है ना, प्लीज सुनते रहिए, मैं कहना कह जा रहा हूँ। अब मुझे एम्बुलेंस वाला आए, यहाँ यूके में ईसीजी की मशीन उनके साथ होती है, 3 बंदे आए पैरामेडिक, ठीक है जी। तीनों ने यहीं मुझे, जस्ट मैं सोफे पर बैठा हूँ यहीं लटाया, यहीं ईसीजी शुरू कर दी, और उसके साथ उन्होंने ये कहा जी कि आपकी ईसीजी जो है वो क्लियर आ रही है, और आपको ये कुछ दर्द हुआ है, लेकिन ये दिल का दर्द जो है ना महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ईसीजी जो है वो उसमें वो क्लियर नजर आ रही है। अब सिचुएशन ये हुई कि चूंकि मैं शुगर का मरीज हूँ, और शुगर का मरीज अगर कहे ना यहाँ यूके में कि मुझे छाती में दर्द हुआ है, तो वो उसको लाइटली नहीं ले सकते। तो उन्होंने यूं किया कि मुझे कहा कि नहीं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं आपको। तो जो यहाँ का बड़ा जो अस्पताल है जो BRI, वो जो है ना वो हमारे घर के तकरीबन 1/2 माइल अवे है, टोटल 1 आध मील के फासले पर होगा बस। वो वहां लेकर मुझे चले गए। अच्छा, वहां जब गए तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आपको कि ये बहुत जरूरी है, नोट कीजिए इस बात को, कि मेरी वहां जाकर टोटल 5 ECG हुई है, यानी कि 1 ECG ये थी, 4 ECG वहां हुई है, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल में मुझे जो जनरल वार्ड है उसमें ले जाया गया, जो कार्डियोलॉजी वाली यूनिट में नहीं ले जाया गया, ये कहकर कि जो मुझे जो है ये जनरल जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि जो आपको है वो दिल का दर्द नहीं है। और कुछ ऐसे डॉक्टर भी वहां थे, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, जो हमारी जुबानी बोलते थे उर्दू में, हिंदी में। तो उनका कहना यह था कि 2 डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा कि जो आप तस्वीर बता रहे हैं मुझे, हमें वो दिल की बीमारी नहीं लगती है, ठीक है जी, कि आपकी ECG क्लियर आ रही है। अब सिचुएशन हुआ कि उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट किया मेरा, ठीक है जी। उन्हें ये ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, और बेशुमार जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीनन उनको भी ना पता होगा कि जो दिल, आपको जब दिल का आर्जा होता है ना, अटैक होता है, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, उसमें ECG अलग चीज है, बाकी चेस्ट टेस्ट जो है अलग चीज है, उसके साथ एक ब्लड आपका चेक किया जाता है, खून चेक किया जाता है। खून में एक प्रोटीन रिलीज हो जाती है जिसका मुझे कुछ पता नहीं है, एक प्रोटीन रिलीज हो जाती है ब्लड में, जब हार्ट अटैक हो जाता है तो वो ऊपर चली जाती है, ठीक है जी। वो छोटी थोड़ी सी भी हो सकती है, माइनर हार्ट अटैक, वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, मेजर हार्ट अटैक, ठीक है जी। अब उन्होंने वो मेरा किया, तो साथ ही साथ वो ब्लड लेकर गए, और साथ ही मुझे उन्होंने एकोकार्डियोग्राम आपको पता है, जिन औरतें वगैरह कराती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो बच्चों के उनका स्कैन किया जाता है, उस तरह की अल्ट्रासाउंड टाइप चीज है जिसको एको या एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। उन्होंने मुझे एकोकार्डियोग्राम किया, जो दिल के फंक्शन को देखता है कि दिल पंप किस तरह करता है। अच्छा जी, जब ये मेरा आया ना, तो ब्लड टेस्ट से पहले एकोकार्डियोग्राम का टेस्ट आ गया। एकोकार्डियोग्राम का जब टेस्ट आया ना, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि जो आपका एकोकार्डियोग्राम है ना वो बिल्कुल क्लियर आया, और आपके जो चारों फंक्शन है ना आप दिल के, वो सारे काम कर रहे हैं बेहतरीन, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब ये बात कर रहे थे वो डॉक्टर, ये बात करके गया है, तो पीछे से ना वो ब्लड टेस्ट वाला आ गई, अब एक और डॉक्टर ब्लड टेस्ट उन्होंने पकड़ा हुआ, उसने वो पता, वो कहती है आपको पता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। मैंने कहा नहीं, ECG मेरी 5 ECG हुई है, कार्डियोग्राम हुआ है मेरा, और उसमें कहा गया है कि वाज़ेह तौर पर कि मुझे दिल की बीमारी नहीं है, और बल्कि जनरल जो वो वार्ड का डॉक्टर है वो मुझे कह कर गया कि आपको तो वो घर भेज देंगे।
उन्होंने कहा नहीं, जो आपकी प्रोटीन वो नजर आ रही है ना, जो एंजाइम उसकी इंग्लिश में एक्चुअल कहते हैं एंजाइम्स, वो जो है ना वो बड़े नजर आ रहे हैं, वो स्लाइटली ऊपर हैं, जिससे पता चल रहा है कि आपको माइनर हार्ट अटैक हुआ है। अब ये बात है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अब मैंने ये जब मुझे बात पता चली है, ठीक है जी, तो अब सिचुएशन ये है कि किस्सा मुख्तसर, आगे की बात मैं बाद में करता हूँ, कि हुआ ये है कि मैं जो है ना फिर उन्होंने मुझे रख लिया रात, और उन्होंने कहा कि कल आपका जो है एंजियोग्राम करेंगे, ठीक है जी, जिसको एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं, एंजियोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है जी, वो करेंगे आपका कल। तो मैंने कहा जी आप सब कुछ तो नजर आ रहा है। वो कहते हैं क्योंकि आपके ब्लड में नजर आ रहा है कि एंजाइम जो है एलिवेटेड है, जिसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि इसी जी तो जो एकोकार्डियोग्राम भी क्लियर है। उन्होंने कहा उस वक्त पता चलेगा जब आपकी हमें एंजियोग्राफी करेंगे। अगर आपके ब्लड जो एंजाइम्स है वो एलिवेटेड ना होते तो ये हम न करते, तो फिर इसको मतलब ये है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ। अब आपको अगली बात का आगे पता चलेगा। अब ये हुआ कि दूसरे दिन तकरीबन मेरे ख्याल 1 बजे का टाइम, 1:15 बजे का टाइम होगा, वो अचानक आ गए, बच्चा कोई भी साथ नहीं था, बच्चों को मैंने, वो आ गए कि आपको लेकर जा रहे हैं जी एंजियोग्राफी करने के लिए। तो वो मुझे, मैंने बच्चों को फ़ौरन मैसेज किया कि ये तो मैं कह रहे थे कि आपको बताएंगे, तो इन्होंने बताया नहीं मुझे, और मैं जो है ना वो मुझ के लेकर जा रहे हैं। वो खैर बच्चे, मैं चला गया, वो लेकर चले गए, तो बाद में बच्चे आ गए। अब मेरा जो प्रोसीजर हुआ वो 3 घंटे का हुआ, 3 घंटे का, ठीक है जी। उसमें उन्होंने पता चला कि जो 4 है ना आर्टरीज में, उसमें जी वो एक जो है ना वो ब्लॉक हो गई है, और 4 जो है ना बिल्कुल करीब, उनका कहना ये था 4 बिल्कुल इस तरह जैसे इस तरह के जवान बंदे की होती हैं, जो एक जो है ना कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है। अब जो एक ब्लॉक थी वो उन्होंने बताया था कि अगर ब्लॉक होगी तो उसी वक्त हम जो है ना वो ट्रीटमेंट जो होता है उसी वक्त करते हैं। याद रखेंगे एंजियोग्राफी जो होती है वो आपको बेहोश नहीं किया जाता, तो आप में जहाँ स्प्रे जो जहाँ ना एक स्प्रे लगाया जाता है, इंजेक्शन वगैरह भी नहीं लगाया जाता, एक स्प्रे मारा जाता है यहाँ पर वो ट्यूब डाली जाती है, और उसमें आप जाग रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। चलो मैंने तो नहीं जमत की कि मैं देखता रहूँ, इतना दिलेरी का नहीं कर सका, लेकिन मुझे चल रहा था कि ये सामने कोई नज़र आ रहा है, तो बड़ा सा टीवी लगा है या स्क्रीन लगी है, उसमें सब कोई नज़र आ रहा है। 3.5 घंटे से ऊपर का था ये प्रोसीजर टोटल, और एक ही जो मेरी जो आर्टरी थी वो ब्लॉक थी, और उन्होंने 2 स्टेंट डाले, ठीक है जी, एक ही में 2, क्योंकि बाद में जब उन्होंने बताया मुझे, तो उन्होंने कहा कि आपको 3 जो है बिल्कुल इस तरह जैसे जवान आदमी के हैं, बिल्कुल कोई ब्लॉकेज नहीं है, एक जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है। चूँकि कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है तो इसलिए वो लंबी जो है उसमें एक में नहीं गुजारा हो सका, तो हमने एक स्टेंट डालने के बाद दूसरा भी डाला। खुदा की ज़ात का बहुत बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं को उन दोस्त अहबाब का भी शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे, और आपकी मैं जो 26 तारीख को मेरी ये जो प्रोसीजर उसको कहते हैं प्रोसीजर हुआ था, और मैं आपके सामने बैठा हूँ 100% ठीक हूँ। मैं बहुत अपनी सेहत का किसी हद तक ख्याल रखता हूँ, लेकिन डायबिटिक हूँ, शुगर का मरीज़ हूँ, और शुगर के मरीज़ जो होते हैं ज़्यादातर उनको दिल की बीमारी हो जाती है। ये चाहने या ना चाहने वाली बात नहीं है, समझ ना। ये हो सकता है कि आपकी देर से हो, अगर कोई शुगर का मरीज़ है 99.9% उसको दिल की बीमारी होगी, ये याद रखें। 99.9% अगर शुगर का मरीज़ है उसकी दिल की बीमारी होगी, लेकिन ये हो सकता है कि वो देर से हो, यानी कि मैं 57 का हूँ, 58 का हो रहा हूँ अभी मैं, ठीक है जी। 17 दिसंबर जो है ना मैं 58 को हो जाऊँगा, लेकिन ये हो सकता है कि किसी को 65 की उम्र में हो, 70 की उम्र में हो। लेकिन ये शुगर की बीमारी जो है वो कोलेस्ट्रॉल तो उस बंदे का बड़ा होता है, वैसे ही दवाएं भी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल कभी कंट्रोल नहीं होगा, फिर आपका जो गोंद की तरह हो जाता है, यानी कि ग्लू की तरह ना आपका जो है ना ब्लड हो जाता है, जो चिपकने लगता है, समझे ना। तो आपकी जो आर्टरीज है उनको ब्लॉक करने लगता है, शरियाने जो दिल की उनको ब्लॉक करने लगता है। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में जो वीडियो करने का मकसद ये था, आपको जो मैंने बात कहना चाह रहा था वो आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर का हो आपका कोई अजीज अकारब, वो कहता है कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, सांस ले नहीं पा रहा, सांस कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक बंदा है तो वो कह रहा है कि यार ये मुझे क्यों हुआ है। क्योंकि ये एक माह पहले की बात है, को जब मैं एक दफ़ा चल रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि पता नहीं कि मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, वो के लिए जाता हूँ,
तो मैं सोच रहा था कि मुझे ये क्या हुआ कि मैं अजीब सी मैं बस चल रहा हूँ और लग रहा है कि जो मैं जब सांस फूलने लगी है तो फिर कंट्रोल नहीं हो रही, ये क्या वजह हुई? तो मैं सोच रहा हूँ ये तो अजीब सी बात हो रही है मेरे साथ। ये 1 महीने ये दिल का आर्जा होने के वक्त तक, जब तक ये अलामात नमूदार नहीं हुई, ये मेरे साथ हो चुका था। अगर आपको कोई अजीज वकारब ये कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि उनकी सांस फूल रही है या चलते हुए वो सांस जो चढ़ जाती है बंदे की, वो फिर कंट्रोल नहीं होती और वो चेस्ट में घुटन महसूस कर रहे हैं, कोई चीज दबा रही है उनको। इसके अलावा कि जो अलामात कही जाती हैं कि बाजू में दर्द होता है, इधर जबड़ों में भी दर्द हो सकता है, इधर भी दर्द हो सकता है, ठीक है जी, पेट में भी दर्द हो सकता है, टांग में भी दर्द हो सकता है, ये सारी चीजें, जहाँ इस जगह भी दर्द हो सकता है, यहाँ तक, ये एक नॉर्मल जो हमारी ये होती है कि ये जो अलामात है एक नॉर्मल सी हैं। और किसी को बाजू में दर्द हो जाएगा ना तो मतलब हार्ट अटैक होने लगा है, किसी को यहाँ भी दर्द होने लगेगा, हार्ट अटैक होने लगा है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत, हमें कोई कहे ना यार छाती में थोड़ी सी घुटन सी महसूस हो रही है, लेकिन या मेरी सांस फूल रही है या सांस बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है भाई, यानी कि ये होता है कि बंदा सांस ऊंची ऊंची ले रहे हैं आप ऊपर नीचे और बाद आराम से चल रहे हैं, थोड़ी देर जाकर आपकी कंट्रोल कर लिया, आपकी नॉर्मल सांस होगी। लेकिन अगर आपका कोई बंदा या आप खुद कहीं चल रहे हैं और सांस बाद में कंट्रोल नहीं हो रही और स्ट्रगल कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए सांस को, इसका मतलब ये देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये बहुत, मैं आपको, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ इधर, कोई दर्द इधर नहीं हुआ, पेट में नहीं हुआ, लेग में नहीं हुआ, पसीना नहीं आया मुझे, वो कहने लगता है पसीना आने लगता है। लेकिन ये हुआ कि मेरे चेहरे की, जब ये हुआ ना मेरे चेहरे की रंगत जर्द सी नजर आने लगी, ठीक है जी, येलो येलो नजर आने लगी। बच्चों का कहना ये था कि जब मुझे तकलीफ हो रही थी तो मैं कह रहा था ना कि मुझे सांस नहीं आ रही और पता लग रहा है कि ये जो चेस्ट है यहाँ ये है नहीं है, ये मुझे तो जो नॉर्मल अलामात होती हैं जो हम कहते हैं अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि अभी दर्द होगा, ठीक है जी, पसीना आएगा, बंदा रोने या बेहोश होने लगा, कुछ भी नहीं हुआ। अगर इस तरह को आपका अजीज कहता है या आप खुद कहते हैं, फौरी तौर पर जाइए। और एक बहुत जी इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आपकी खिदमत में, बहुत ही आम बात जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं कि ईसीजी पे एनएसआर ना कीजिए। ईसीजी जो है वो कुछ भी नहीं बताती, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं सच्ची बात, अगर ईसीजी पे लाया के एनएसआर किया जाता, मुझे घर दिए बार भेज दिया जाता, तो यहाँ कर घर आकर कहीं मैं से अटैक हो जाना था। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको तकलीफ होने लगी है और आपका कोई अजीजो करब ये कह रहा है ईसीजी नहीं है, वो सीटी जो का एक टेस्ट होता है, सीटी स्कैन जो होता है उसको सीटी एंजियोग्राम मेरे ख्याल कहते हैं, ठीक है जी, सीटी एंजियोग्राम, ठीक है जी। एक तो नॉर्मल है जिसमें ये एंजियोग्राफी की ऐसे डालकर, एक है सीटी का एंजियोग्राम होता है, वो ज्यादा मोतबर है, वो उस पर निसार किया जा सकता है, बजाय से कि ईसीजी पर करें या एकोकार्डियोग्राम करें जो अल्ट्रासाउंड की तरह होता है। अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं, किसी और मुल्क में भी रहते हैं, अगर खुदा ना करे आपके किसी अजीज व कारब को ये तकलीफ हो जाए, उसको इग्नोर ना कीजिए। मसाला कि अगर आपका कोई बंदा कह रहा है कि आपके घर में कि यार मुझे अचानक पता रहा है कि मेरी जो छाती है उसको कोई दबा लिया है, किसी ने दबोच लिया है, ऐसे कर लिया, ऐसे, ठीक है जी, जकड़ लिया है, तो उसको इग्नोर ना कीजिए। ये ना कहिए कि नहीं यार दूध ठंडा देते हैं, मैं खुद ये करता रहा हूँ लोगों के साथ। एक मेरे अजीज को इस तरह को दर्द हो गया था छाती में, मुझे किसी ने बताया था दूध में ना शहद डालो, शहद में डालो मिक्स करके दो। अब मैंने उसको शहद डालकर दिया दूध में और उसको आराम आ गया, ठीक है जी, ठीक है, मैं बात आपको बता रहा हूँ, अब आराम आ गया। अब पता क्या, वो मेरा अजीज जो है ना वो हार्ट अटैक से ही मरा बाद में, उस दिन नहीं, बाद में। क्या मतलब, उस दिन उसको वो हार्ट अटैक ही हो रहा था, वार्निंग साइन हो रही थी। मेरे साथ भी इस तरह हुआ है, जब मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं चलता हूं तो ये हो रहा था मेरे साथ, वो कहते हैं वो वार्निंग थी आपको, यानी कि आपका जिस्म आपको बता रहा था देयर इज समथिंग रॉन्ग। यानी कि आप सोचें कि मैंने खुद, मेरे साथ योग है, मेरे अजीज को मेरे घर में, इसी घर में बैठे हुए तकलीफ हो गई और मैंने उसको कहा कि हकीम ने किया होता है शायद दे ना 100 बीमारियों को इलाज है, अगर शायद 100 बीमारियों का इलाज है ना तो मुझे एक बीमारी बताएं जिसका इलाज है। यानी कि जिन 100 बीमारियों का शायद इलाज है उनमें से सिर्फ एक बीमारी का नाम बता दें मुझे, किसी का इलाज नहीं है शायद।
شاید جو بس ایک چیز ہے، اگر آپ کھانا ہو سکتا ہے ملٹی وٹامنز منرلز کچھ طرح کی چیزیں اس میں ہوں، بس ویسے. اور شوگر کے مریض کو تو شاید بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے. جن لوگوں نے شہد کھایا شوگر کے مریضوں نے، وہ ان کی شوگر کبھی کنٹرول نہیں ہوئی. اس لیے ایسے جو یہ یاد رکھیں، جو جان لیوا بیماری ہوتی ہیں ان پہ گھریلو ٹوٹکے نہ آزمائیں. ادرک کھائیں گے، لہسن کھائیں گے، جو ایپل سائڈر پئیں گے تو ساری شریانیں جو ہے صاف ہو جائیں گی. نہیں، کچھ نہیں صاف ہوگا. اگر آپ کا یہ ہونا شروع ہو گیا ہے، بلاکج شروع ہو گئی ہے نا، وہ جو ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی، وہ کبھی بند نہیں ہونے والی. اس وقت بند ہوگی جب آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور آپ یا تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، یا اینجیو پلاسٹی اینجیوگرافی ہوگی آپ کی، یا ہارٹ بائی پاس ہوگا. اسی وقت ہوگا. جہاں تک تعلق ہے کہ پھکیاں کھائیں گے، حکیم نے یہ کہا تھا دل کی بیماری ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیونکہ جب تک آپ کے یہ جب بھی شروع ہوتی ہے، کہ بے شمار لوگوں نے اتنا یوں کیا کہ ان کو کوئی شوگر کی بیماری بھی نہیں تھی تو ان کو دل کی بیماری ہوئی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ شوگر کی بیماری ہو آپ کو تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن اٹھ کے وہ ہوئی ان کے ساتھ. تو انہوں نے بیچاروں نے بھی یہی کیا کہ حکیموں کے پاس جا کر یا شاید ایسے پیتے رہے جی، کوئی پرابلم نہیں ہے. پتہ چلا کہ عزیز و کرب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، گھر میں لے آئے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مر گئے. بعد میں پتہ چلاتے رہے ہم تو شہد دیا کرتے تھے، شاید 100 بیماریوں کا علاج ہے. کلونجی دیا تھا، کلینجی کو موت کے علاوہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے. جو موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے تو اس میں ایک چیز کا بتائیں جسم کے کلونجی کا علاج ہے. میں نے خود کلونجی کھائی ہے. پہلے تو مجھے کلونجی اچھی تھی، کوئی کھا کر دکھائے مجھے. آپ کہتے ہیں مجھے بتا رہا تھا ٹیبل سپون کلونجی کھاؤ. میں نے اس کے کہا کہ آپ خود کھاؤ کر مجھے بتاؤ. میں ایک غلطی سے ایک دن ٹی سپون کھا بیٹھا تھا. ایک ٹی سپون میں نے کلونجی کھا لی تھی. پورے 2 ہفتے مجھے نیند نہیں آئی. پورے جسم کو ختم خراب کر دیا اس نے، کلونجی نے. سمجھ؟ اب کہتے ہیں موت کے سوا سب کا علاج ہے. کون سی بیماری کا علاج ہے بتائیں مجھے. گھریلو ٹوٹکے جو ہے نا جان لیوا بیماری ہوتی ہیں ان پہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ کو کس طرح مسئلہ ہو گیا ہے، بلڈ پریشر کی انڈیکیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام نہیں کرتی. میرے ساتھ ہوا. میرے جو بلڈ پریشر ہے نا 100% میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بالکل ایک نارمل رینج سے تھوڑا سا اوپر شاید ہو. نارمل رینج سے تھوڑا سا اوپر، معمولی سا. نبض جو ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو انڈیکیشن دے سکتی ہے، وہ نبض تو دیکھ سکتی ہے، ہارٹ ریٹ جس کو کہتے ہیں، لیکن بلڈ پریشر کو انڈیکیشن نہیں دیتا. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بلڈ پریشر اوپر تھا، بلڈ پریشر تھلا ہوا ہے نا، تب بندے کا مطلب ہے بندہ گیا، پھر اپر ہو گیا تو بندے کی بات صحت خراب. کچھ ہی مجھے کسی قسم کا نہیں ہے اس طرح ہوا. بلڈ پریشر آپ کو دل کی کہ آپ اٹیک دینے کے بجائے، ہارٹ اٹیک دینے کے بجائے وہ فالج وغیرہ آپ کو دے سکتا ہے، اسٹروک آپ کو ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی جب دل جو بلڈ پریشر ہے بہت ہی ایلیویٹڈ ہو، بہت ہی اوپر چلا گیا ہو. اگر چھوٹا موٹا اگر آپ بلڈ پریشر آپ کا اوپر نہیں ہے، جو میٹر کرتی ہے نا وہ ہارٹ ریٹ ہے، آپ کی نبض. اور نبض کے لیے ضروری ہے، میں آپ کو یہ چھوٹی سی نہیں چیز آکسیو میٹر کہتے ہیں اس کو. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا میں اس کے بارے میں. یہ چھوٹی سی مل جاتی ہے ای بے وغیرہ پہ، UK پہ لوگ رہتے ہیں. 3 4 5 پاؤنڈ کی مل جاتی ہے، انکلوڈنگ پوسٹیج میرا 5 پاؤنڈ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ اس کو لیں، یہ گھر میں رکھیں. یہ انگل پہ اس طرح لگتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے انگل اوپر ایسے لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر میں بتاتا ہوں تو ایسے بٹن دبائیں نا اس کو، ایسے نظر ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گی. یہ گھر میں ضرور رکھیں اگر آپ کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، گھر میں رکھیں. اور یہ بہت ہی انڈیکیشن دیتی ہے آپ کو، بہت ہی ضروری ہے کہ انڈیکیشن دے نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، 98 ہے، 75 ریٹ ہے، 98 آکسیجن ہے. ٹھیک ہے جی، جسم میں تو جو 75 ہے نا 73 بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اوپر نیچے تھوڑا بہت ہے. اگر ایک دم آپ کا جو آپ کی نبض ہے یا ہارٹ ریٹ آپ کا ایک دم اوپر چلا جاتا ہے، ایک دم اوپر چلا جاتا ہے، جیسے 73 ہے، اگر ایک دم 110 115 چلا جاتا ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کے لیے کچھ پرابلم ہو رہی ہے. اس کو بند کرتے ہیں تو یہ خود ہی آف ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا. دیکھیں گے آپ، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، ایسے کر لیتے ہیں اور دیکھا خود ہی آف ہو گیا. یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو آکسی میٹر یہ پاکستان میں بھی مل جاتا ہے، اگر نہیں تو کوئی دوست ہے بابا کو کہیے UK سے آپ کو یہ لے کر دے گے. بہت ہی یہ بلڈ پریشر کی مشین، BP کی مشین لینا، مانیٹر لینا، وہ بہت ضروری ہے. اچھا ہے، میں نے بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ بلڈ پریشر کو مانیٹر نہ کیجیے، لیکن جو ہارٹ ریٹ ہے اس کو مانیٹر کیجیے.
اور جو بی پی کی مشین ہوتی ہے نا، مانیٹر ہوتا ہے نا، اس میں بھی فنکشن ہوتا ہے کہ آپ کا اوپر یا کا نیچے کا بلڈ پریشر آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہارٹ ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے. یہ صورت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بی پی والا مانیٹر، تو اس میں آپ کو جیب میں ڈال لیتے ہیں. میں جدھر بھی جاتا ہوں اس کو میں رکھتا ہوں. اور یہی تھا، میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہی تھا جس نے مجھے پہلی انڈیکیشن دی کہ دیر از سم تھنگ رانگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ 1 مہینے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے محسوس ہوا تھا دیر از پرابلم. تو یہ میں نے استعمال، کیونکہ میرے پاس ہے 2-3 سال سے یہ، تو میں نے جب استعمال کیا نا تو مجھے کچھ شک پڑنا شروع ہو گیا کہ میرا خیال ہے کچھ پرابلم ہے، کیونکہ اس نے میرا ہارٹ ریٹ جو زیادہ تر 70 سے 74 ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایک دم اس نے 135 پہ جانا شروع کر دیا، 135 پہ ایک دم، 73 سے ایک دم اوپر، پھر ایک دم نیچے، پھر ایک اوپر، پھر نیچے. اور جب یہ ہوا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ دیر از پرابلم. تو لیکن یہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا ایکشن لوں، یہ کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ، کیا ہو سکتا ہے، کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ جب یہ مجھے گھر میں آئے ہوں تو یہ معاملات بگڑے ہیں، اور ایکچولی جو میری سانس رکی ہے اور یہ چیسٹ میں پرابلم ہوئی ہے کہ میں چیسٹ کنٹرول نہیں ہو رہی، اور چیسٹ لگ رہا ہے کہ جیسا ہے ہی نہیں ہے وہاں پر، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں ایسے کروں یہ میری چیسٹ کو کیا ہوا ہے، چھاتی کو کیا ہوا. ٹھیک ہے، اس وقت بھی میں نے اٹھا کر یہ کیا جب مجھے یہ تکلیف ہو رہی تھی نا، یہ لگا کر آپ نے یہاں میں نے چیک کیا تو ہارٹ ریٹ 135 تھا. ٹھیک ہے جی، اور مجھے جب لگ رہا تھا کہ نہیں میرے پاس پرابلم ہے. مجھے چھوٹی سی چیز نے میری جان بچا لی. اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں ایمبولینس نہ بلاتا اور مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا اور ٹو لیٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے جی، میں یہ بہت اپنے عزیزوں کا، اپنا آپ کا، اپنے عزیزوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اگر کو وہ شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پرابلم ہے، نہیں، ان کو اس کو نظر انداز نہ کیجیے، اگنور نہ کیجیے، بہت ضروری ہے. میں نے یہ فلم دی سی ویڈیو جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، ایڈٹ وغیرہ نہیں کروں گا، کچھ بھی میں نے بول دیا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اور میں بڑی لگن کے ساتھ میں چاہ رہا تھا یہ ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کو بتاؤں کہ جو نارمل علامات ہیں نا ہارٹ اٹیک کی، دل کے دورے کی، ہمیشہ ان کو نہ نظر رکھیے. ہمارے گاؤں میں، ہمارے جو دیہات ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے نا تو عموماً پھکیاں وغیرہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کو اگنور نہ کیجیے. فوری طور پر آپ ہاسپٹل میں جائیے، اس میں جس میں ECG کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہوں، جس میں اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی کا انتظام بھی ہو، بہت ضروری ہے. کیونکہ کچھ معلومات جو ہیں آپ کو اینجیوپلاسٹی سے ملتی ہیں، اینجیوگرافی جس کو کہہ رہا ہوں میں بار بار، اینجیوگرافی سے ملتی ہیں، وہ ECG میں نظر ہی نہیں آتی. ECG میں اس وقت نظر کوئی چیز آتی ہے جب میجر ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، چھوٹی موٹے معاملات نظر نہیں آتے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ECG کرا کر سیدھی ECG والی جگہ پر پہنچتے ہیں، ECG کراتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، کچھ نہیں، اب میرا کہ کچھ نہیں ہوا، اب باری میں ٹھیک ہے، ہماری بھی ٹھیک ہے، اب باری بھی ٹھیک ہے نا، ہماری بھی ٹھیک ہے. پتہ وقت لگتا ہے جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پتہ لگا کہ دوسرے دن ہی اسی رات جی لیٹ نائٹ یا صبح کو، دوسری دن صبح کو جناب ابا جی کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے اور ابا جی اب تڑپنے لگے ہیں. تو اور آپ کو یاد آئی ہے یار ابا جی تو کہہ رہے تھے، تو وہ تو ECG تو کہہ رہی تھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو رب نے یہ آپ نے کیا کہ ECG تو کہہ رہی تھی، اب باری بہانے بھی بناتے ہیں. انہیں یہاں سے جو آپ کی جو ہے نا بہو وہ بول پڑی جی، ہاں یہ تو ابا نہیں جڑے نا تو وہ بھی بہانے بنانے تو اماں بھی بہانے بنانے، پتہ نا یہ بڑھی کیا ہے تو کچھ بھی نہیں، یہ بڑھی بہانے بنانی ہے، ابھی روز آنی ہے، بڑے ہاتھ ہے کچھ ہو گیا. یہ اس کو نظر انداز نہ کیجیے. پھر میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ایسے یہ بہت، اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے ہوگی مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، کہ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. فوری میں نے آج کیمرہ رکھا ہے، بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، تھوڑا سا سیاست سے میں تنگ آ گیا ہوں، سچی بات ہے، سیاست کی باتوں سے، سیاست کے معاملات سے. اور لیکن اس ہیلتھ کی چونکہ میرے ساتھ گزری ہے اور اس طرح نہیں گزری، کیونکہ میں اگنور اس کو کرنے لگا تھا کہ یہ دل کی بیماری نہیں ہو سکتی. جیسے مجھے ہماری زبان بولنے والے 2 ڈاکٹر ہیں، ایک بھی نہیں 2 ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گھر بھیجیں گے ابھی کہ جو ہے نا یہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے. انہوں نے بلڈ ٹیسٹ نہیں کیا، اور پھر جیسے بلڈ ٹیسٹ کیا وہ رزلٹ آیا تو اسی وقت کارڈیالوجسٹ آ گیا. اسی وقت جو جنرل وارڈ ہے نیچے ہے، جو BRI میں جو کارڈیالوجی ہے وہ وارڈز ہیں وہ اوپر ہے، ٹھیک ہے جی، 7ویں 8ویں 9ویں فلور پہ. وہ فوراً آ گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی اینجیوگرافی کریں گے. تو میں نے کہا جی تو وہ تو ٹھیک تھا، وہ کہنا نہیں یار آپ کو پرابلم ہے.
वो हालांकि मैं बिल्कुल आराम से लेटा था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, सांस वगैरह भी दवाएं वगैरह दे रहे थे। वो कहते हैं हम आपको अब दिल की बीमारी की दवाएं जो है ना शुरू करने वाले हैं। तो वही हुआ कि वो 8-7 दवाएं देते हैं वो जो जिनको दिल की बीमारी है उनको पता है, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ देना शुरू कर दी और दूसरे दिन जो मेरी एंजियोग्राफी हो गई और फिर स्टेंट डाली गई। मैं कह चुका हूँ कि खुदा का शुक्र है आपकी खिदमत में यहाँ बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ और ठीक हूँ। लेकिन मतलब कहने का ये है कि ऐसी चीज़ें बंदा नज़रअंदाज कर सकता है आसानी से कि नहीं यार, क्योंकि हमारे घरों में जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, ज़्यादातर हमें वही मारते हैं। आप बहू ले आए, उसके साथ मन नहीं रही, वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चलाक है, समझ ना एवं मैं ना बाबे रंगी एवं हुआ, कुछ नहीं हुआ बाबा एवं पता ना। सास को भी कुछ नहीं हुआ, सासू तो वैसे ही पूरी दिन ना ये तो बहाने बनाती रहती है। तो हमारा ये होता है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम जो रिश्ते हैं ना, शायद जो गैरकों को लेकर आए तो वो शायद ना इस तरह तंग करें, जो अपनों को लेकर आते हैं तो उन्होंने तो पीछे से ही ना पता ना दुश्मनी लेकर आए हैं। बंदा सोचता है यार बहू लेकर आनी थी तो कौन सा दुश्मन लेकर आना था, ये क्या हुआ हमारे साथ। पर एनीवे बहुत शुक्रिया जी आपको, आपका कि आपने मेरी वीडियो देखी। मैंने जिस तरह जैसे ने कही मैंने बातें, किसी कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल हो गया या किस तरह हुआ, मैं कोई एडिट नहीं करूँगा, क्योंकि एडिट करने से ये होगा कि वो जो मेरा एक नुक्ता नज़र है ना शायद वो आगे पीछे हो जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वाकई इससे फ़ायदा पहुँचे और आपको अंदाज़ा हो गया ECG पे इन्सार नहीं कर लेना। अब्बा जी की, अम्मा जी की, अपनी बहन भाई किसी की बीमारी को किसी की हो जाए, ECG करके ये तसली करके घर नहीं आ जाना कि इसको कुछ नहीं हुआ, इसको दिल की बीमारी नहीं है, ये गलत है। ECG और दो चीज़ें, ECG और ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं दिखाते, यानी कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ ECG और ब्लड प्रेशर दोनों का कुछ भी नहीं दिखाते, कख भी नहीं दसने। ये कार्डियोलॉजिस्ट है ना जो हमारे पाकिस्तानी, उनकी बातें सुन सुनकर बंदा पागल होने लगता है। मेरा नहीं ख्याल उनको एक चीज़ का भी पता होता है, सच्ची बात है। ज़्यादातर अजीज़ व कारब हमारे जो डॉक्टर गए ना, वो जितने भी हॉस्पिटलों में एक भी जिंदा नहीं वापस आया जिसको दिल की बीमारी थी। उसकी वजह ये कि वो पता तो कुछ नहीं है ना, बातें ही आती हैं सिर्फ। ये मैं यूके के जो है ना वो पूरी दुनिया की सबसे अच्छी जो मेडिकल जो है ना उनको टेक्नोलॉजी और मेडिकल जो नॉलेज है उनके पास है, इन डॉक्टरों के पास, आप उनको जुटला नहीं सकते। एनीवे फिर वंस अगेन बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। उम्मीद है कि आप मेरी आने वाली वीडियो भी देखते रहेंगे। मैं इसके बारे में जो है ऑक्सीमीटर है इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि वो भी 1-2 दिन में बनाऊँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टूल है और हर घर में होना चाहिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।